एक इदारा होता है कॉर्पोरेशन, मिसाल ले ले पीआईए, बहुत बुरी मिसाल है लेकिन एक पीआईए कॉर्पोरेशन है मिसाल। कॉर्पोरेशन का जो ढांचा बनता है वो ऐसे बनता है कि कॉर्पोरेशन के यहाँ ओनरशिप शेयर्स होते हैं, कि यार 40% शेयर्स हैं या 50% शेयर्स हैं या किसी के पास 100% शेयर्स है, समझे एक ही ओनर है, उसके पास 100% शेयर्स रखे हुए उस कंपनी के, 100% शेयर्स है उसके पास। सोचें वो शेयर्स, कंपनी जब उसने लॉन्च की थी, खुद से प्राइवेट कंपनी थी, उसने लॉन्च की, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता गया, उसने मजीद ग्रोथ की, मजीद ग्रोथ की। अब वो चाह रहा है, उसको और पैसों की जरूरत है कि वो और ज्यादा बड़ी कंपनी में तब्दील हो जाए। अब दो तरीके होते हैं पैसे लेने के, एक तरीका ये है कि वो जाए, एक शख्स, एक तरीका ये है कि वो जाए लोन ले जाके। अब अगर अरबों रुपए चाहिए उसको तो वो लोन नहीं ले सकता, बहुत महंगा पड़ जाएगा, उसकी जो पूरा बिजनेस है वो ठप हो जाएगा उसके लिए। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा मैं 70% तो शेयर्स अपने पास रखता हूँ, 70% से फायदा ये होगा वो अब कंपनी खुद चलाता रहेगा। 30% वो कहेगा मैं ये आवाम में बेच देता हूँ शेयर्स, उनको अपने साथ जोड़ लेता हूँ एज इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स मेरे साथ जुड़ जाएंगे। 30% शेयर्स में मैं आवाम में बेच देता हूँ, इसको हम कहते हैं आईपीओ करना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के थ्रू वो शेयर्स आवाम में बेच रहा है। अच्छा, थोड़ा रुक के मैं पूछ रहा हूँ, आवाज सबको सही आ रही है मेरी, मतलब अंडरस्टैंडिंग आ रही है, कोई इशू तो नहीं आ रहा? बिल्कुल ठीक आ गई, बिल्कुल ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। तो सर आईपीओ के थ्रू ये क्या कर रहा है, 70% अपने पास रखा है, 30% मार्केट में बेच रहा है। ये अमूमन इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू सेल हो जाते हैं मार्केट में, जैसे रिसेंटली कुछ सालों पहले हेस्कोल का आईपीओ आईपीओ हुआ था पाकिस्तान के अंदर। इस तरह से शेयर 30% किसी इन्वेस्टर्स ने खरीद लिए, समझे, ये इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्होंने सब्सक्राइब किया शेयर के लिए, बहुत लोग सब्सक्राइब करते हैं, उस एक प्राइस कोट की जाती है, उस प्राइस में इन्होंने ले ली, इसको आईपीओ कहते हैं। अब सर ये 30% शेयर इनके पास आ गए। अब जाहिर है कल को इनको भी बेचने होंगे, ट्रेड करने होंगे, तो उसके लिए एक स्टॉक मार्केट बनेगी, ये स्टॉक मार्केट आते हैं। सर यहाँ पे शेयर्स ट्रेड होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग होती है शेयर्स की। ऐसी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स क्या हुए हुए, आवाम में गए हुए। इस कंपनी ने अपने आप को लिस्ट भी करवा लिया पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि इसके शेयर्स यहाँ खरीदो फरोख्त हो सके, बाइंग एंड सेलिंग हो सके इसके शेयर्स की। ये स्टॉक मार्केट है, जहाँ ये समझो एक मंडी है, जहां पे कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बाय एंड सेल होते रहते हैं। अब ये स्टॉक मार्केट दो लोग को मिलवाती है आपस में, सेलर ऑफ शेयर्स और बायर ऑफ शेयर्स। ये दो आपस में, इनका इसका काम है कनेक्ट करवाना। बायर अपना कोड देगा वो कितने का खरीदना चाह रहा है, सेलर अपना कोड देगा वो कितने का बेचना चाह रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स पास हो रहे होंगे स्टॉक मार्केट के थ्रू, बहुत सारे ऑर्डर्स, और उस हिसाब से प्राइस सेट हो रही होगी कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है स्टॉक की, कभी अप जा रही होगी, कभी डाउन जा रही होगी। ये स्टॉक मार्केट है पीछे आपका। तो स्टॉक मार्केट में असल आप क्या कर रहे हो, अगर मैंने किसी कंपनी के 10 शेयर्स लिए हैं, 50 शेयर्स लिए हैं, मैं उसकी ओनरशिप ले रहा हूं, मैं पूरा उस कंपनी या बिजनेस का रिस्क ले रहा हूं, खरीद रहा हूं रिस्क को। बिल्कुल ऐसी अगर मैं कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर रहा हूं अपने पार्टनर्स के साथ मिलके, उससे बेहतर है मैं एक स्टेब्लिश बिजनेस के शेयर्स बाय करके अपने पास रख लूं। कल को बिजनेस ग्रो करेगा तो मेरे शेयर्स की जो वैल्यू वो भी ग्रो करेगी विद टाइम, तो मैं पैसे बना सकूंगा उसके अंदर। तो ये चीज हो गई आपकी स्टॉक मार्केट के ऊपर।